Hello India aspirants, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here in this session I'm explaining to you all the important formulas of the chapter binomial theorem. Binomial theorem के ऊपर आपके इंडी एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन या तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तो आते ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके टिपिकल क्वेश्चन भी फिक्स्ड है, या तो मिडिल टर्म के ऊपर आता, या तो इंडिपेंडेंट टर्म के ऊपर आता, या तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के ऊपर आता, तो कोई भी कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए आता है ना। तो कोई या तो ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने के लिए आता, तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आपके इंडी एग्जाम में आते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के तरीके, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देर आर यूजफुल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑन बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम जान लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली गिव्स व्हाट द एक्सपांशन वे फॉर द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसीलिए इसको बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। राइट, जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने नोट किया ना, दिस इज वेरी फर्स्ट व्हाट द सम, ये तो सम होती है। और सम कैसे हो रही है, ए की पावर जो है ना हाईएस्ट पावर है, फिर बाद में ए की पावर चेंज हो रही है, कम हो रही है, बी की पावर बढ़ रही है, और कहाँ पे एंड होता है एक्सपांशन, जब बी की पावर हाईएस्ट हो जाती है। तो इसी तरह का कुछ ये एक्सपांशन का फॉर्मूला है। a प्लस बी टू द पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा r रेंजिंग फ्रॉम 0 to n सी एन आर a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। इसको अगर आप एक्सप्लिसिटली लिखने जाओ तो ये आपको क्या बताता है, ये बताता है कि a टू द पावर n के साथ कोएफिशिएंट आता है nc0, फिर nc1 जैसे हो जाता है a की पावर रिड्यूस होती है y1 से, b की पावर बढ़ती जाती, फिर nc2 a की पावर रिड्यूस बाय 2 b की पावर 2, ऐसे चलते जाता। लास्ट टर्म क्या रहता है, एनसीएन बी टू द पावर एन। ये इतने बड़े एक्सपेंशन को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा ऑफ सी एन आर टाइम्स ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन है तो मैं उसको क्या लिखूं। सिंपल सी बात है, कोई ने बी का कोएफिशिएंट बी क्या ले लो, आप माइनस बी ले लो, तो इसका आप एक्सपेंशन लिख सकते हो सिग्मा आर रेंजिंग फ्रॉम 0 to n सी एन आर a टू द पावर n माइनस आर, बी के जगह पे क्या लेना, माइनस बी टू द पावर r लेना, बस उतना सही फर्क है। तो ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, टू फाइंड द एक्सपांशन ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का भी एक्सपांशन में हमें समझ में क्या क्या आ रहा है, ये देखो। हमें समझ में आ रहा है कि nc0 nc1 nc2 these are what, these are all combination which are the coefficients of the term, है ना, विच आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म। ठीक है, तो CNR करके कोएफिशिएंट होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे और एक चीज बताती हूँ, इसका कोएफिशिएंट CNR ही कब होगा, जब ये a एंड b टोटल क्या रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे। तो कोएफिशिएंट जो होता है नंबर होता है ना, तो ये पूरा नंबर जो है ये कोएफिशिएंट बनेगा। बट a एंड b नंबर्स नहीं होते, ये जब वेरिएबल्स होते हैं तो हमें उसमें से भी एक्सट्रैक्ट करना होता है, वेरिएबल का जो भी नंबर अटैच है वो भी आ जाता है हमारे कोएफिशिएंट्स में। ठीक है, ये इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझोगे व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट आपको एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता होना जरूरी है कि एक्सपांशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, किस तरह से लिखा जाता। समझ में आया क्या। अभी देखो, ये एक्सपांशन में हम लोग जनरल टर्म करके ले सकते हैं। जनरल टर्म क्या होती है, अभी ये एक्सपांशन हम लोग लिख रहे हैं a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपांशन हम लोग लिख रहे हैं सिग्मा r रेंजिंग फ्रॉम 0 to n NCR a टू द पावर n माइनस आर b टू द पावर r। ये क्या है, एक्सपांशन है, ये सिग्मा एक्सपांशन है। बट इसमें का एक जनरल टर्म मैं कैसे लिखूंगी, टी आर प्लस वन इक्वल टू सी एन आर ए टू द पावर n माइनस आर b टू द पावर r। अभी ये n प्लस आर क्यों, इधर ये क्या लॉजिक है, आपको पता है जब आप a प्लस बी टू द पावर 2 का एक्सपांशन कर रहे हो तो कितने टर्म इसमें मिल रहे, कितने टर्म मिल रहे बताओ, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 टर्म्स मिल रहे। तो बेसिकली कोई टर्म को ढूंढना, ये टर्म क्या हो गई, इसको हम बोलेंगे T1 टर्म। T1 टर्म कैसे लिखी जाएगी, T0 प्लस 1। ये टर्म क्या हो गई, ये T2 हो गई। T2 कैसे लिखी जाएगी, T1 प्लस 1। और ये क्या हो गई, T3 टर्म। T3 टर्म कैसे लिखी जाएगी, T2 प्लस 1। तो इसीलिए हम लोग क्या करते, जनरल टर्म को ऐसे डिनोट करते, टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन टर्म क्या होती है, सी एन आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। क्लियर है क्या। समझो अभी किसी ने आपको बोल दिया T100 निकालो, तो T100 का मतलब है इसमें R कितना हो गया, 99 प्लस 1 हो गया।
100 टर्म आपको निकालनी है तो T100 निकालना है, तो T100 में आपको R कितना है 99 है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या होता है NCR ना, दैट इज N 99 टर्म निकालनी है, 99 इसका R का नंबर है, NCR फिर A टू द पावर N माइनस 99 B टू द पावर 99, इस तरह से ये फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। समझ में आया ना आपको कैसे अप्लाई करना है जनरल टर्म। अभी इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल एक्सपांशन है जिसके बारे में भी ध्यान में रखना है, देखो याद कर लो इसको। ये वाला, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आता रहता है, इसको जान लो इसका एक्सपांशन क्या है। इसका एक्सपांशन दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली देखो क्या चीज है, ये कहाँ से आया 1 प्लस एक्स, ये आपके पॉलिनोमियल से आया है, a प्लस बी टू द पावर एन। यहाँ पे आप अगर a की जगह पे 1 ले लेते, b की जगह पे x ले लेते, तो आपका बन जाता 1 प्लस एक्स अभी पावर n। तो इसका एक्सपांशन एक्चुअली क्या होता, इसका एक्सपांशन होता सिग्मा आर रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n एन सी आर एक्स टू द, यहाँ पे 1 की वैल्यू जो है ना 1 टू द पावर n माइनस आर, और एंड b क्या है x टू द पावर r, बट ये 1 है ना, ये 1 क्या होगा, 1 की वैल्यू, 1 की ये 1 टू द पावर एनीथिंग विल वुड बी 1 ओनली ना, तो वो लिखते नहीं है हम, ठीक है। फिर आप अगर इसको खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, सो ऑन क्या आएगा प्लस NCn x की पावर n। तो आप देख के आ रहे हो ना आपको कि इधर x की पावर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इस तरह से जो एक्सपांशन लिखा गया है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग पावर्स ऑफ x के फॉर्म में लिखा गया है, असेंडिंग पावर्स ऑफ x के फॉर्म में लिखा जाए। अगर आपको समझो 1 माइनस एक्स टू द पावर n है तो क्या डिफरेंस आएगा, बताओ तो जरा। ये इधर b की इधर ये इसको माइनस एक्स टू द पावर r आएगा ना, तो r जब इवन रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, r जब ऑड रहेगा निगेटिव रहेगा, मतलब पहला पावर NC0 वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, NC1 वाला टर्म निगेटिव रहेगा, है ना, फिर NC2 वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, फिर NC3 वाला टर्म निगेटिव रहेगा, ऐसे करके लास्ट वाला टर्म में पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड करेगा कि n वो पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आई ना बात, आपको समझ में आई ना, क्लियर है कि नहीं। तो अभी ये वाले एक्सपांशन को, जैसे कि मैंने बोला ये असेंडिंग ऑर्डर का है, यहाँ पे x की पावर बढ़ती जा रही है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं स्वाइप करके। कैसे, देखो नेक्स्ट की लाइन पे अगर मैं a इक्वल टू एक्स ले लूँ, b इक्वल टू 1 ले लूँ, तो ये इसका जो एक्सपांशन है, इसका एक्सपांशन कैसे हो जाएगा, a की वैल्यू में x ले रही हूँ, b की वैल्यू 1 ले रही हूँ, तो इसका एक्सपांशन क्या रहेगा, सिग्मा r रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, b की पावर क्या आएगी r, b को नहीं यहाँ पे 1 है ना, तो वो नहीं दिखाते वहाँ पे b की पावर r। तो ये अभी इसको एक्सपांड कर लो, फिर ये क्या देगा, NC0 x की पावर क्या होगी n, फिर NC1 में x की पावर घटेगी बाय 1, फिर NC2 में x की पावर विल घटेगी बाय 2, है ना, बाय 2 से घटेगी, एंड सो ऑन द लास्ट टर्म NCn में x चला जाएगा, x टू द पावर 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में हमने इसका एक्सपांशन लिखा। तो इसी का निगेटिव फॉर्म वाला भी याद रख लो, x माइनस 1 की पावर n किस तरह से जाएगा, बोल सकते हो आप NC0 x की पावर n, है ना, ये n जो है पॉजिटिव n इवन है का ऑड है हमें पता नहीं, तो इधर -1 टू द पावर n आएगा। फिर नेक्स्ट वाला टर्म NC1 x टू द पावर n, है ना, तो ये ऐसे प्लस माइनस आता जाएगा, ये टोटली n के ऊपर डिपेंड करेगा कि n इवन है क्या ऑड है, इवन रहेगा तो प्लस आएगा, ऑड रहेगा तो माइनस आएगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अभी आते हैं कुछ शॉर्टकट्स पे, देखो नोट करके दिया है मैंने शॉर्टकट से। ये कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसा वाला कि आपको सम ऑफ a प्लस बी टू द पावर n एंड a माइनस बी टू द पावर n के बारे में पूछा जाता। आप क्या कर रहे हो, आप सम कर रहे हो, किसकी सम, r रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n एन सी आर a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r प्लस ये क्या होता है, सिग्मा r रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n NCR, इधर a की पावर n माइनस आर, b की पावर r, बट -1 टू द पावर r भी आएगा ना यहाँ पे क्योंकि b निगेटिव है। तो इन दो टर्म का जब आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, ऑड टर्म्स कैंसिल होंगे, अभी ऑड टर्म मतलब कौन से टर्म, NC1 वाले, NC3 वाले, ऐसे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, इवन वाले टर्म, वो दो बार हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा शॉर्टकट फॉर्मूला, 2 टाइम्स NC0 a टू द पावर n, NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, NC4 आएगा a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4, सो ऑन।
तो ये आप या तो ध्यान में रख सकते हो या तो ऑन द स्पॉट आप डिराइव भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? इनका एडिशन का क्या होगा, ऑड इवन वाला बचेगा, इवन टर्म्स वाले बचेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या होगा जान सकते हो? तो इसका दूसरा वाला भी है नोट कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको तो क्या कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, हमारा कैंसिल होगा इवन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आएगा क्या, ऑड वाला टर्म। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स nc1 a to the power n minus 1 b, nc3 a to the power n minus 3 b to the power 3 plus nc5 a to the power n minus 5 b to the power 5 so on। सब ऑड टर्म्स आएंगे, ऑड टर्म्स, nc3 nc1 nc3 nc5 कोएफिशिएंट्स वाले टर्म्स आएंगे। क्लियर है बात? तो ये हो गया अबाउट a प्लस बी a माइनस बी। बट हमने तो स्पेशल पढ़ा ना, स्पेशल एक्सपांशन, उसके ऊपर क्वेश्चन तो पक्का आता। देखो ये वाला स्पेशल केसेस जान लो, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n, इनका एडिशन का क्या होगा, इवन वाला बचेगा तो 2nc0। और ये कौन सा टाइप का, जब भी आप 1 प्लस एक्स करके देख रहे हो ये असेंडिंग पावर में लिखना। कैसे लिखना, असेंडिंग पावर्स में लिखना, है ना। तो इसमें x की पावर ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, तो nc0 में x की पावर नहीं रहेगी, nc2 में x स्क्वायर आ जाएगा, nc4 में x की पावर 4, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। समझ में आया ना, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्लियर है। जब आप एडिशन लेते हो तो सब्ट्रैक्शन लेते हो तो क्या होगा, इवन कट जाएगा, ऑड आएगा। तो 2 टाइम्स nc1 प्लस nc3 x टू द पावर 3, यहाँ पे एक मिसिंग हो गया, सॉरी, यहाँ पे x मिसिंग हो गया, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे x आएगा, है ना। फिर यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि nc0 में x टू द पावर 0 होता तो वो नहीं लिखते हम, बट यहाँ पे तो आएगा ना ऑड में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो nc3 x टू द पावर 3 प्लस सो ऑन ऐसे ऑड टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो समझो मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दे देती हूँ, समझो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 5। तो आप क्या करोगे, इसका सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में कौन बचता, ऑड वाला बचता। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स nc1 x टू द पावर 1 प्लस nc3, यहाँ पे प्लस होना है ना क्योंकि हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके जो निगेटिव टर्म से प्लस हो जाने, जो प्लस वाले टर्म में माइनस होके कैंसिल होने, दैट इज इवन टर्म्स। तो बाकी क्या आंसर तो प्लस में ही आने वाला है, x टू द पावर 3 प्लस सो ऑन आएगा। बट यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें पता है ना कितनी है, 5 है, तो मुझे n सब्स्टिट्यूट करने दो। यहाँ पे n कितना आएगा, ये 5, 5c1 5c3 और लास्ट वाला टर्म आएगा इसका 5c5 x टू द पावर 5, बस इतना आएगा इसका आंसर, ये आएगा इसका आंसर। आप चाहे तो अभी 5c1 की वैल्यू पुट कर सकते हो, 5c1 कितना होता, 5 होता, है ना। फिर 5c3 कैलकुलेट कर लो, 5c5 कैलकुलेट कर लो, इधर सब्स्टिट्यूट करो, इसका आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज करना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्लियर है बात? अभी आते हैं रिमेम्बरिंग पे, आपको क्या क्या रिमेम्बर करके रखना है। देखो आसान सी चीजें हैं, ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। जो रिमेम्बर करना है आपको, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है पेन एंड पेपर लेके। देखो इफ n इज ऑड देन ये जो है ये चीज, n जब ऑड रहेगा तो इनके एडिशन में कितने टर्म्स आएंगे करके वो बता रहा है, इनका एडिशन और इसका एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन, सॉरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने देखा ना जब हम लोग इन दोनों को ऐड करते तो हमें क्या मिलता, 2 टाइम्स इवन टर्म मिलता। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो हमें क्या मिलता, 2 टाइम्स ऑड टर्म्स मिलता। बट अभी बंदा क्या बोल रहा है, अगर आपका n पावर n अगर ऑड है तो क्या होगा, इसके अंदर एंड इसके अंदर, ओके, a प्लस बी टू द पावर n प्लस a माइनस बी टू द पावर n, इसके अंदर, इनके एडिशन के अंदर, इनके सब्ट्रैक्शन के अंदर, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे क्योंकि ऑड है ना पावर, और वो कितने रहेंगे, n प्लस 1/2। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ये दो एक्सपांशन है आपके पास और n ऑड है तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स सेम होते हैं, दोनों के कितने होते हैं, n प्लस 1/2। ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला व्हेन यू ऐड द टू बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, a प्लस बी वाला, a प्लस बी टू द पावर n वाला, a माइनस बी टू द पावर n वाला, या तो आप सब्ट्रैक्ट भी करो, दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं और टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस 1/2। आप चाहो तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके खुद से ट्राई करके देख सकते हो, टेक एन एग्जाम्पल एंड वेरीफाई, ठीक है। और दूसरी बात, जब इवन रहेगा तो क्या चीज है, जब इवन रहेगा तो इसमें क्या आएंगे, दो टाइप के टर्म्स आएंगे। एक तो पहले एडिशन वाले में आएंगे n/2 प्लस 1 टर्म्स, और सब्ट्रैक्शन वाले में क्या आएंगे, n/2 टर्म्स, क्योंकि एडिशन में हमें इवन बचता ना, 2 टाइम्स इवन टर्म्स बचते ना, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n/2 प्लस 1। और इसमें क्या बचता है, इसमें ऑड बचता ना, 2 टाइम्स ऑड बचता है, तो इसमें क्या टर्म्स आएंगे, n/2। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपको दिमाग में रखना है, रिवाइज करना है कि rth टर्म फ्रॉम एंड कैसे फाइंड करते हैं। rth टर्म फ्रॉम एंड in the binomial expansion of a plus b to the power n, the rth term from end is given by n plus 1 minus r plus 1. एक्चुअली कैसे n plus 1 minus r minus 1, ये टर्म क्या, तो हमें rth टर्म मिलेगी, दैट इज n plus 1 minus r plus 1, है ना। तो ये जो है ना फॉर्मूला बन जाता है n minus r plus 2। ये क्या है, नंबर है, ये टर्म का नंबर है जो कि टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग रहेगी। इट इज द एंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब आप एक्सपांशन लिखे हो, आपको इधर की लास्ट वाले टर्म निकालने, तो इसको हम बोलोगे ना फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका नंबर क्या है, rth टर्म फ्रॉम द एंड। पीछे से आ रहे हो आप, पीछे से, तो rth टर्म फ्रॉम एंड इज गिवन बाय n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन में tr प्लस 1 निकालते ना टर्म नंबर, ठीक है। तो ये आपका है ना टर्म, ये टर्म नंबर मिल रहा है आपको जो कि rth टर्म में फ्रॉम एंड, तो ये टर्म नंबर पकड़ के आपको टर्म निकालनी रहती है कि वो लास्ट टर्म, वो फ्रॉम द एंड टर्म क्या है। तो ये आपको चीज याद रखनी थी, rth टर्म फ्रॉम एंड क्या है, n माइनस r प्लस 2, ये टर्म नंबर देती है, टर्म नंबर पकड़ के ये टर्म के फॉर्मूले से वो टर्म को आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, क्या क्लियर है बात। इसके अलावा देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अभी ये चैप्टर में, दैट इज अबाउट द मिडल टर्म। मिडल टर्म होता क्या है, देखो जब आप एक्सपांशन लिखते हो, ओके, जब आप एक्सपांशन लिखते हो, जब आपका समझो ऑड पावर रहता है तो उसके एक्सपांशन में कितने आते, 4, ऑड में इवन नंबर ऑफ टर्म्स आते, इवन पावर में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आते, ठीक है, वो बात तो आपको क्लियर है। तो अगर मैं स्पेशल केस के बारे में बात करती हूँ, जिसके बारे में मैं बात करते आ रही हूँ, ए प्लस बी टू द पावर 2 में कितने टर्म आते, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अभी इसका मिडल टर्म कौन, ये वाला मिडल टर्म। तो मिडल टर्म समझ में आ रहा है ना, मिडल टर्म क्या होता है, मिडल टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिडल टर्म फ्रॉम एंड बोलो या तो स्टार्ट बोलो, वो मिडल टर्म ही रहेगा। देखो ये टर्म इधर से आ रहा है या तो इधर से आ रहा है तो मिडल टर्म ही है ना। तो इसका मतलब उतना कुछ यहाँ पे खास नहीं है फ्रॉम एंड लिखने हो, यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसका इंडेक्स इवन है कि ऑड है, बस वही डिपेंड करता है कि मिडल टर्म क्या होगा। इफ एन अगर इवन रहेगा, देखो एन इवन रहेगा तो इसका मिडल टर्म एक की एक आ रहा ना, तो इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इधर a प्लस बी और a माइनस बी टू द पावर n, द मिडल टर्म का नंबर क्या है, n बाई 2 प्लस 1th टर्म, ये आपको ध्यान में रखना है। जब इंडेक्स इवन रहेगा तो एक ही मिडल टर्म रहेगी, बट जब इंडेक्स ऑड रहेगा देर आर टू मिडल टर्म्स, there are two middle terms, namely n plus 1 by 2th term and n plus 1 by 2 plus 1th term। ये वाले टर्म निकाल के इसका प्लस 1 कर लो, नेक्स्ट वाली टर्म आएगी, या तो उसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, n plus 3 by 2th टर्म करके, याद रह जाएगा। आपको कैसे याद रखना है, ये याद है ना आपको, ये चीज याद है ना, जैसे कि स्क्वायर में a प्लस बी होल स्क्वायर में 3 टर्म आते हैं, तो मिडल टर्म बीच वाला रहता है, मतलब जब भी इवन रहेगा तो उसमें ऑड टर्म्स आते हैं ना, तो बीच वाला टर्म एक ही रहेगा, मिडल टर्म एक ही रहेगा, वो क्या रहेगा, n बाई 2 प्लस 1th टर्म। बट जब ऑड पावर आती है तो उसमें इवन टर्म्स आते हैं, तो इवन टर्म्स आने की वजह से देखो जब इवन टर्म्स आते हैं ऐसे 4, तो ये 2 टर्म हो जाते हैं मिडल टर्म, इसीलिए n प्लस 1 बाई 2th टर्म एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1th टर्म क्या हो जाएंगे, मिडल टर्म्स हो जाएंगे। ये सब टर्म के नंबर है, टर्म निकालने को आपको आएगा ना, टर्म कैसे निकालेंगे, फिर से हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे tr प्लस 1 वाला। कभी भी आपको टर्म निकालना है तो टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको लगाना है, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि टर्म क्या है। अगर आपको बंदे ने बोला कि मिडल टर्म निकालो, तो मिडल टर्म कैसे ढूंढते, वो डिपेंड करता है इंडेक्स पे, इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि एन इवन है कि ऑड है। एन अगर इवन है तो उसका एक ही मिडल टर्म है, निकालो n बाई 2 प्लस 1 करके, टर्म नंबर निकाल के टर्म निकाल लो। जब इवन रहेगा तो 2 टर्म आपको निकाल के देने उनको, मिडल टर्म करके 2 टर्म। क्लियर है बात, क्लियर है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म क्या होती है, दिस इज द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम द वेरिएबल, जिसकी आपको पता है ना। समझो मैं अगर लिखूं x प्लस 1 का स्क्वायर, तो मुझे इसको लिखना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करके, ये तो आपको पता है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, 1, ये कांस्टेंट टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म बोलते हैं। तो अभी इसका सॉल्व करने का तरीका क्या, आपको प्रीवियस ईयर्स में अगर पेपर्स में इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आता ही है कि इंडिपेंडेंट टर्म क्या है करके, सो एंड सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन। समझो बंदा बोल दिया कि x माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 10 में इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, तो आप कैसे जानोगे, क्या इसका प्रोसेस है। आपको लगाना है फॉर्मूला tr प्लस 1 वाला, लगाओ यहाँ पे, ये क्या आएगा 10 cr, a क्या है यहाँ पे x, x टू द पावर 10 माइनस r,
b टू द पावर r। ये टर्म फॉर्मूला है। ये टर्म हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, मतलब हमें इसके अंदर से क्या करना है, ये जो x है, x की पावर को लेके उसको इक्वल टू x टू द पावर जीरो से सॉल्व करना, ताकि आपको r मिल जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म ढूंढनी है आपको जहाँ पे वेरिएबल क्या होता, विद द पावर जीरो होता, फ्री होता, वेरिएबल नहीं है मतलब x टू द पावर जीरो। तो यहाँ से x को एक्सट्रैक्ट कर लो, कितना x टू द पावर 10 माइनस आर इंटू ये x कितना आ रहा है इधर ऊपर माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 10 माइनस टू आर। तो आपको सॉल्व करना है 10 माइनस टू आर इज इक्वल टू जीरो, जो कि देगा r इक्वल टू 5। मतलब आपका ये जो t5 प्लस वन दैट इज t6 टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। r की वैल्यू मिली ना, तो टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन करके टर्म होता है ना। समझ में आ रही ना बात। तो ये टर्म इंडिपेंडेंट है। इसको कैसे फाइंड करोगे, आपके पास फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसमें r सब्स्टिट्यूट कर दो, ये फॉर्मूले के अंदर r सब्स्टिट्यूट कर दो, r मिला 5 तो 10c5 x टू द पावर 5 1 बाय x टू द पावर 5, इसमें x चला जाएगा, आपको बचेगा 10c 5। तो ये कोएफिशिएंट ही क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट टर्म में ये तो x कटना ही है, हमने r उस तरह से ढूंढा ना, ये x तो कटना ही है, सॉल्विंग करने बैठेंगे तभी। क्लियर है बात, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अभी आते हम लोग रिवाइज करते कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांशन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो आप, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वो बंदा दे देगा 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 का एक्सपांशन, जो कि हमें काम आएगा। मैं एक आध दो सम सॉल्व करूंगी आपके सेशन में, जैसे कि मैं लेके आऊंगी सेशन ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसके ऊपर का, इसके बेस के कुछ एक आध क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है, वैसे ही लेके आऊंगी मैं। आई वोंट बी टेकिंग ए सर्टेन न्यू, बिकॉज आपको ट्रेंड्स तो समझना है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान करके जाना है। 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन का एक्सपांशन क्या होता, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई वन इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री। देखो पैटर्न में ये समझ में आ रहा है ना। तो लास्ट वाला आर टर्म करेगा एन एन प्लस वन एन प्लस टू करके कहाँ तक आएगा, एन प्लस एन आर माइनस वन तक, क्योंकि जब देखो जब एक्स क्यूब वाला टर्म लिख रहे हो आप एन प्लस टू तक आया, आर वाला लिखोगे तो एन प्लस आर माइनस वन तक आया अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर आर। तो ये आसान है, ठीक है। तो मैं अगर इसका एक्सपेंशन लिखने जाऊँ तो कैसे लिखूँ मैं इसका एक्सपेंशन, इसका 1 प्लस एन एक्स क्या है 3 है तो 3x, फिर प्लस एन क्या है 3 इंटू 3 प्लस वन दैट इज 4, है ना, अपॉन अपॉन क्या आएगा 1 इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 3 इंटू 4 इंटू 5 आ जाएगा अपॉन 1 इंटू टू इंटू थ्री एक्स क्यूब आएगा। तो ऐसे ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं, ये इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आएगा, इसके अंदर भी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएगा। वही अगर बंदा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन है तो क्या होगा, यहाँ पे अल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ऑड वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अल्टरनेट टर्म्स ऑड वाले करके बोल, आप देख ले रहे हो ना, ऑड वाले आ रहे हैं अल्टरनेट टर्म्स, पहला है 1 फिर माइनस एन एक्स आएगा, फिर तीसरा वाला टर्म, है ना। तो ये माइनस एन जो ना ये ऑपरेट होगा अल्टरनेट टर्म पे, निगेटिव देगा वो, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन इंटू एन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू, क्योंकि ये 2 इंटू वन मतलब 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू टू इंटू थ्री मतलब 3 फैक्टोरियल, तो आप ये फैक्टोरियल में भी याद रख सकते हो। समझ में आया ना डिफरेंस क्या है इसके अंदर, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन में एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन में कहाँ डिफरेंस है, साइन में डिफरेंस है। 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन में ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव आता, बट 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन में माइनस एन ऑपरेट होता है ऑल्टरनेट टर्म्स पे, पहला टर्म पॉजिटिव नेक्स्ट टर्म निगेटिव, फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव नेक्स्ट टर्म निगेटिव, ऐसे। अभी देखो ये स्पेशल चीज, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन को लिखो तो जरा, यहाँ पे एन क्या है, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब सो ऑन माइनस वन टू द पावर आर एक्स टू द पावर आर आएगा, ठीक है। अगर निगेटिव रहेगा तो कैसे आएगा, निगेटिव रहेगा तो कैसे आएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस में सब कुछ पॉजिटिव आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। इसके ऊपर तो ज्यादातर क्वेश्चन आ चुके हैं। और 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू ये कैसे आएगा, ये निकालो, तो ये इसका कैलकुलेशन करके बनाएगा, ये एक्चुअली ये एग्जाम्पल से, किसके एग्जाम्पल से, स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने आपको पढ़ा है ना, ये वाला या तो ये वाला, इसके एग्जाम्पल से, ये इसके एग्जाम्पल से, यहाँ पे n की पावर आपको दिख के आ रही है ना, ये सॉल्व किए एग्जाम्पल से, तो ये तो आप यहाँ से जो मैंने पढ़ा है ना ये वाला,
ये भी क्या है, पर्टिकुलर केस है। किसका पर्टिकुलर केस है? इसका, है ना, ये पर्टिकुलर केस है, पीसी है। ठीक है, तो ये सॉल्व किया हुआ केस है। आप चाहे तो ये जनरल याद रख सकते हो, या तो ये सॉल्व वाला याद रख सकते हो। 1 - x, 1 + x⁻1 क्या होगा? 1 - x + x² - x³ सो ऑन -1 x r। और दूसरा स्पेशल केस में यहाँ पे बता रही थी आपको, 1 - x⁻1 में सब कुछ पॉजिटिव आता है, 1 + x + x² सो ऑन। 1 + x⁻2 में देखो कैसे फॉर्म आ रहे हैं, 1 - 2x + 3x² - 4x, दिख रहे हैं ना, नेचुरल नंबर सारे कोएफिशिएंट्स। बट जब प्लस है तो अल्टरनेट पे माइनस आएगा, और जब माइनस है तो सब कुछ प्लस आएगा, 1 + 2x + 3x²। है ना, समझ में आ रहा है ना, इजी है ये। पावर 2 वाला एक्सपेंशन है, जो हमने जनरल से ही डिराइव करके आपको बता के दे रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा क्या है, 1 + x⁻³ में क्या आएगा, 1 - 3x + 6x² - 10x³ सो ऑन करके आएगा। एंड 1 - x⁻³ में सब प्लस आएंगे, सेम टर्म सब प्लस आएंगे, 1 + 3x + 6x² + 10x³ सो ऑन। तो ये पूरे एक्सपेंशन को याद करना, मतलब आपको सिर्फ याद करने दो फॉर्मूले। कौन से दो फॉर्मूले आपको याद करना है? 1 - x⁻n क्या होता है? ये होता 1 माइनस 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 है ना, प्लस हो जाएगा, प्लस nx + n × n+1/1 × 2, दैट इज 2 फैक्टोरियल x² प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। एंड 1 + x⁻n में क्या एक्सपेंशन है, 1 - nx + n × n+1, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा ना आपको, अपॉन 2 फैक्टोरियल × x² माइनस आएगा, फिर सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। तो मेन तो है ये दो ही चीजें आपको याद रखनी है। बाकी की चीजें जो मैंने बताई, ये वाली चीजें, ये सब मैंने डिराइव किया हुआ है। तो आप ये ऐसे ही याद रखोगे तो देख लो, याद रख सकते हो, या तो आप ऑन द स्पॉट इन दो फॉर्मूले को पकड़ के आप सॉल्व करके बता सकते हो कि ये चीज है। मेरे ख्याल से ये वाला आसान रहेगा, सिर्फ आपको ये दो को याद रखना है, और दो इतने आसान है कि एक पढ़ लिया तो दूसरा ऐसे ही लिख सकते हो। तो इसके कारण आप ये कोई भी पर्टिकुलर केस, पावर n कुछ भी होने दो, आप इसके अंदर n को सब्स्टिट्यूट करके उसको निकाल सकते हो। ज्यादातर सॉल्विंग में हमें पहले 3 टर्म, पहले 4 टर्म काम आते हैं। अगर आप पहले 3 और 4 टर्म भी लिख पा रहे हो, मतलब वो आसान हो जाता है आपके लिए टास्क। समझ में आ रही है ना बात? सो these were all very important points as well as the formulas based on the chapter binomial theorem. Stay tuned with me on my channel Maths and Matrix. I would get for you the most important questions for your preparation towards the ND written examination. Do not forget to like the session, share it with your friends, and subscribe, more importantly, so that you would get the videos which are beneficial to you to practice question either or revise the exam portion. So thanks for watching this video, guys. I would meet you in the next session.